हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। अपना चल रहा था सेकंड चैप्टर, क्या हमारे आसपास के पदार्थ शुद्ध है। इसमें पृथक्करण की विधियों के बारे में हम पढ़ रहे थे। चैप्टर नंबर 2, क्या हमारे आसपास के पदार्थ शुद्ध है, ये है चैप्टर का नाम। इसमें पृथक्करण विधियों के बारे में हम अध्ययन कर रहे थे। 3 विधियों के बारे में हमने कल जाना था, उनके डायग्राम भी हमने बनाए थे। पहली विधि थी वाष्पीकरण, दूसरी विधि थी अपकेंद्रण और तीसरी विधि थी पृथक्कारिकी। ये 3 विधि हमने पिछले लेक्चर में पढ़ी। अब हम नेक्स्ट चलते हैं, जो चौथी विधि है उसके बारे में अध्ययन करने जा रहे हैं। चौथी विधि ऊर्ध्वपातन विधि है। हालांकि इसके बारे में पहले चैप्टर में भी हमने अध्ययन किया था, परंतु इस चैप्टर में भी ये आई है तो दोबारा मैं आपको बताने जा रहा हूँ। ऊर्ध्वपातन के बारे में बताया था कि कुछ पदार्थ ऐसे होते हैं, कुछ ठोस पदार्थ जिनको हम गर्म करते हैं तो वो सीधे ही ठोस से किस में बदल जाते हैं, गैस अवस्था में। यानी कि द्रव अवस्था में आए बिना ही वो गैस अवस्था में बदल जाते हैं, और गैस को ठंडा करते हैं तो पुनः वो किस में बदल जाते हैं, ठोस अवस्था में। ऐसे पदार्थों को ऊर्ध्वपातित पदार्थ कहते हैं और इस गुण को कहा जाता है ऊर्ध्वपातन। तो नंबर 4, ऊर्ध्वपातन क्या होता है। कुछ ठोस पदार्थ गर्म करने पर, कुछ ठोस पदार्थ गर्म करने पर सीधे ही गैस में परिवर्तित हो जाते हैं और गैस को ठंडा करने पर उन्हें ठोस में परिवर्तित हो जाते हैं। इस गुण को ऊर्ध्वपातन यानी कि सब्लिमेशन कहते हैं। देखिए, समझेंगे इसको। कुछ ठोस पदार्थ उनको गर्म करेंगे तो, जैसे कपूर है, कपूर को जब हम गर्म करेंगे तो कपूर द्रव में नहीं बदलेगा, सीधा ही ठोस अवस्था से किस में बदल जाएगा, गैस अवस्था में, गैस में बदल जाएगा। और इसको, गैस को जब ठंडा करेंगे तो पुनः बदल जाएगा किसमें, ठोस में। अर्थात इस अवस्था में क्या होता है, ठोस, उसको गर्म करोगे आप तो बदल जाएगा किसमें, गैस में। और गैस को यदि हम ठंडा करेंगे तो वो पुनः बदल जाएगा ठोस में। इस विधि को कहा जाता है ऊर्ध्वपातन यानी कि सब्लिमेशन। ठीक है। अब
जैसे मान लीजिए नमक के अंदर नौसादर मिल गया है, तो हम उनको कैसे अलग करेंगे ये हम देखने जा रहे हैं। नमक प्लस नौसादर का पृथक्करण। इसके लिए हम एक उपकरण व्यवस्थित करेंगे। ये तिपाया है, इसके ऊपर हमने एक चीनी मिट्टी की प्याली रखी, चीनी मिट्टी की क्या रखी, प्याली। इसके ऊपर एक कीप रख दिया, कीप से इसको ढक दिया। कीप का जो मुंह है वो हमने किससे बंद कर दिया, रुई से, रुई के फाये से। इसमें हमने नमक प्लस नौसादर क्या रखा, नमक प्लस नौसादर का मिश्रण रख दिया, किसमें, चीनी मिट्टी की प्याली। यहाँ नीचे एक बर्नर है, बर्नर से हम इसको गर्म करेंगे। अब हम क्या देखते हैं, जैसे हम इस मिश्रण को गर्म करेंगे तो इसमें से जो नौसादर है, नौसादर चूंकि ऊर्ध्वपतित पदार्थ है तो इसमें से नौसादर अलग हो जाएगा। थोड़े से तापमान से नौसादर किस में बदल जाएगा, वाष्प में, और ये वाष्प कहाँ उठेगी, ऊपर की ओर। अब चूंकि ऊपर आपने बंद कर रखा है मुंह, किससे, रुई के फाये से। ये रुई है, रुई, और ये है कीप, ये क्या है, चीनी मिट्टी की प्याली। तो ये जो नौसादर की वाष्प है ये ऊपर उठेगी और ठंडी होकर के इस कीप की दीवारों पर इकट्ठी हो जाएगी। तो इसको तो हम खरोच करके अलग कर लेंगे। ये आ गया क्या, नौसादर, नौसादर अलग हो गया, और चीनी मिट्टी के प्याले में क्या शेष रह जाएगा, नमक। तो इस तरह से हम नमक और नौसादर के मिश्रण को एक दूसरे से पृथक करते हैं। ठीक है, तो क्या देखा हमने, हमने एक चीनी मिट्टी की प्याली ली, उसके अंदर नमक और नौसादर का मिश्रण भरा, चीनी मिट्टी की प्याली को हमने तिपाये पर रख करके उसको कीप से ढक दिया। अब हम बर्नर से उसको गर्म करते हैं। कीप का मुंह हमने रुई के फाये से बंद कर दिया। तो जैसे ही गर्म करते हैं नौसादर वाष्प में बदल जाता है और वाष्प ऊपर की ओर उठती है और ठंडी होकर कीप की दीवारों पर इकट्ठी हो जाती है। इस प्रकार नौसादर कीप की दीवारों पर इकट्ठा हो जाता है, नमक चीनी मिट्टी की प्याली में शेष रह जाता है। इस विधि को कहा जाता है ऊर्ध्वपतन। ओके, ये पहले चैप्टर में भी आ चुका है, तब भी इसको समझाया था। अब ये दोबारा आया है तो यहाँ पर भी आपको समझा दिया। इंपॉर्टेंट टॉपिक है परीक्षा की दृष्टि से, सभी को बड़े ध्यान से इसको करना। नेक्स्ट, अब एक अत्यंत महत्वपूर्ण विधि है जिसका नाम है क्रोमेटोग्राफी। पांचवी विधि है क्रोमेटोग्राफी। ये जो बना है क्रोमेटोग्राफी शब्द, ये क्रोमा से बना है, ग्रीक शब्द है क्रोमा। और
क्रोमा का मतलब होता है रंग, कलर। अर्थात रंगों को अलग करने की ये विधि है क्रोमेटोग्राफी। ठीक है, इस विधि को आपको समझना है कैसे करते हैं। इसमें हम एक फिल्टर पेपर का एक कतरन लेते हैं, फिल्टर पेपर की एक पट्टिका लेते हैं। ठीक है, ये ले लिया फिल्टर पेपर की पट्टी। इसके लगभग 3 सेंटीमीटर ऊपर, कितनी, 3 सेंटीमीटर ऊपर हमने पेंसिल से क्या खींची, एक लाइन। ये फिल्टर पेपर है, ध्यान रखना क्या है, छानक पत्र, फिल्टर पेपर। तो फिल्टर पेपर में नीचे से लगभग 3 सेंटीमीटर की ऊंचाई पर हमने एक पेंसिल से लाइन बनाई। लाइन के ऊपर हमने जो काली स्याही होती है, कौन सी स्याही, काली स्याही। तो काली स्याही की एक बूंद इस पर डाल दी। ये क्या है, ये स्याही। इस तरह से तो काली स्याही की बूंद इस पर डाल दी। इसको सूखने के लिए हमने धूप में रख दिया। जब ये सूख जाए तब हमने क्या किया, इस फिल्टर पेपर को एक बीकर में जिसमें पानी भरा हुआ है उसमें थोड़ा सा इसको टच कराया नीचे से। ये पात्र है, इसमें इस तरह से टच कराया तो ये जो पानी है, पानी को सोखेगा, क्योंकि ये फिल्टर पेपर है, छानक पत्र है, तो ये पानी को सोखेगा। पानी इसमें ऊपर की तरफ चढ़ेगा, इस तरह से चढ़ता जाएगा। और ये अब जैसे इस स्याही की बूंद से गुजरेगा, स्याही के अंदर जो रंग घुले हुए हैं, डाई घुली हुई है, उसको अपने साथ घोल करके ऊपर की ओर ले जाएगा। और यहाँ पर इसमें कई तरह के कलर यहाँ पर नजर आएंगे आपको, जैसे ग्रीन, ब्लू, रेड, जो भी है, जितने भी कलर इसके अंदर होंगे उनकी पट्टिकाएं इस फिल्टर पेपर पर बन जाती है। तो इस विधि को कहा जाता है क्रोमेटोग्राफी। अर्थात किसी डाई में, किसी स्याही में से उसमें घुलनशील रंगों को अलग करने की विधि कहलाती है क्रोमेटोग्राफी। ठीक है, इसका प्रयोग कहां पर होता है, काली स्याही में से रंगों को अलग करने में। दूसरा, जैसे रक्त है, रक्त के अंदर नशीले पदार्थ मिले हुए हैं, तो उन नशीले पदार्थों को अलग करने के लिए भी इसका इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है, एक बार दोबारा समझेंगे। हमने फिल्टर पेपर लिया, फिल्टर पेपर में नीचे से लगभग 3 सेंटीमीटर की ऊंचाई पर हमने पेंसिल से क्या फेंक दी, लाइन। उसके ऊपर हमने क्या, काली स्याही का एक ड्रॉप डाल दी, एक बूंद डाल दी। सूखने के लिए उसको धूप में रख दिया। अब हमने फिल्टर पेपर का निचला जो सिरा है वो पानी से टच कराया, पानी को वो सोखेगा, पानी ऊपर चढ़ेगा। जैसे वो बूंद से गुजरता है अपने साथ विभिन्न रंगों को लेकर ऊपर जाता है और अलग अलग रंगों की पट्टिकाएं यहाँ पर बन जाती है। इस विधि को कहा जाता है क्रोमेटोग्राफी। ओके, तो ये दो विधियों के बारे में आज हमने चर्चा की, पहली ऊर्ध्वपातन और दूसरी क्रोमेटोग्राफी। नेक्स्ट जो अपन करेंगे अगले लेक्चर में करेंगे। आज के लिए इतना ही, थैंक यू।